नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी और हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा में। आपको बता दें, हरियाणा में जिला परिषद, ग्राम पंचायत और प्रमुख समिति के चुनाव हो रहे हैं, ब्लॉक समिति के, और इसका पूरी तरह से माहौल प्रदेश के अंदर गर्म है। ग्राम पंचायतों में चौपाल सजी हुई हैं। हर एक प्रत्याशी के समर्थक अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से अपने गांव को जीता जाए, किस तरह से अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को बदलकर तब्दील किया जाए और चुनाव जीता जाए। विकास के मुद्दे किस तरह से गांव के अंदर हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या ग्राम पंचायत चुनाव भी मुद्दे पर होने लगे हैं या नहीं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त पानीपत जनपद में हैं और ये वो बेल्ट है जिस बेल्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस बेल्ट पर अधिकतर गांव आज भी उसी हालात में नजर आएंगे। विकास से कितने अधूरे हैं, इसकी बानगी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन विकास के नाम पर किस तरह से खिलवाड़ किया, वो सोचने वाली बात है। जिन लोगों ने यहाँ जिम्मेदारियाँ निभाई, वो जिम्मेदारियों पर क्यों खरे नहीं उतरे, क्या बदलाव गाँव के अंदर हो पाएगा या नहीं। हम इस वक्त मौजूद है सनौली विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गड़ी बेसिक में, और ये वो गांव है, मुस्लिम गुजर बहुल्य गांव है। इस गांव के विकास के बारे में अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जो तस्वीर निकल कर आएंगे वो चौंकाने वाली है। चलिए उस पर बाद में बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ से ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, कौसर नंबरदार, उनके कार्यालय पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ उनके समर्थकों की एक टीम आप देख सकते हैं। ये वो टीम है जो पूरा चुनाव लड़ाती है। जो समर्थकों की टीम होती है अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल भी वही बनाती है और वही माहौल बनाकर चुनाव में तब्दील करती है। वो चुनाव जीता जाता है। जब चुनाव रणनीति के साथ लड़ा जाए तो वो चुनाव जीता जाता है। ग्राम पंचायत के अंदर क्या समस्याएं हैं, हम इस पर बात करेंगे, और गांव के अंदर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है कौशल नंबरदार के रूप में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ग्राम पंचायत गड़ी बेसक के अंदर से पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम शाहीन है जी। शाहीन भाई, ग्राम पंचायत गड़ी बेसक में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या विकास को लेकर किस तरह का यहाँ माहौल है? सबसे मेन समस्या तो जी यहाँ की गलियों की है। या आप किसी पूरे गांव में चले जाओ, एक भी गली चलने के लायक नहीं है, पैदल भी चलने के लायक नहीं है, और पानी भरा रहता है जिससे बीमारियां भी फैल जाती है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी जोड़ की है, वो शुक्र करते हैं हम इसका PWD का और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का, जिसने ये निकास करा दिया इसको। नहीं, जब जिम्मेदारियां मिल जाती हैं तो विकास के नाम पर क्यों खिलवाड़ किया जाता है? लोग उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतरते? देखो जी, उम्मीदों पर खरा इसलिए नहीं उतरते क्योंकि अभी तक तो किसी नए आदमी को मौका नहीं मिला था। हाँ। पिछले 50 साल से एक ही परिवार शासन कर रहा था। अच्छा। वही आता था, तो उस तरह लोगों को डरा के धमका के वोट ले लेते थे। लेकिन अब ये टाइम नहीं चला गया। अब तो जो वोट लेंगे काम के दम पर लेंगे और विकास के नाम पर वोट मिलेगा। विकास के नाम पर वोट मिलेगा, और जब वादे कर लिए जाते हैं ना, जब वोट बटोर लिया जाता है, चुनाव जीत लिया जाता है, तो अक्सर देखने को मिलते हैं वादों से मुँह कर जाते हैं, वादे भूल जाते हैं, जनता को निहत्ता और अकेला फिर तो एक बार छोड़ दिया जाता है। क्या कौशल नंबरदार को अगर कल जनता ने मौका दिया तो क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा? बिल्कुल जी, पूरा 100% खरा उतरा जाएगा। गांव का हर काम किया जाएगा। और पीछे भी किया गया। एक ब्लॉक मेंबर थे, उसके अंतर्गत भी 51 सड़क बनवाया। ब्लॉक में जाकर रिकॉर्ड चेक कर सको। देखिए, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। ग्राम पंचायत के अंदर जो समस्या यहाँ है, इन्होंने 2 लफ्ज़ों में सारी बयान कर दी। जिस परिवार का वर्चस्व यहाँ पर होगा हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन भाई साहब अपना पूरा एक मॉडल बता रहे। कौशल नंबरदार अलग अलग पदों पर रहे, थोड़ा बताएंगे डिटेल से वो कहाँ रहे, किस किस पदों पर रहे? सबसे पहले जी उन्होंने नंबरदार का इलेक्शन लड़ा, उसमें उन्हें जीत हासिल की। उसके बाद फिर ब्लॉक मेंबर का उनकी वाइफ थी जी, वो जीत गए BDC। उसके बाद वो डायरेक्टर बने बैंकों के, तो वो भी इलेक्शन जीत गए वो। ठीक है जी। और अभी वो बैंकों के डायरेक्टर है, तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे काम कराते हैं। सोसाइटी के जितने भी काम होते हैं, लोन वोन, इनका सब देख रेख करते हैं और गांव की सेवा ही करते हैं जी। लगता है जीत का सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल जी, ऊपर वाले से कह के जीत का सिलसिला पूरा जारी रहेगा। चलिए, भाई साहब हैं, अब बात करते हैं। एक भाई साहब और मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम कय्यूम है जी। कय्यूम भाई, चाय की चुस्की के साथ सुबह सवेरा हो गया, क्या लगता है गांव के अंदर क्या माहौल नजर आ रहा है? गांव के अंदर ये माहौल लग रहा है जी, और कोई गाल गोल नहीं बननी यहाँ से। अच्छा। और कोई यहाँ से वोट ले मार भाग जाए, कोई कुछ नहीं करना धरना। ये भी वो पीछे ब्लॉक समिति का मेंबर था, 40-45 गाली न बांधी, छोटी बड़ी बेचारे ने, कौशल नंबरदार ने। तो इसके जीत का माहौल है जी, पूरा जीतता का भी। लग रहा है आपको कि गाँव वासी को मौका देंगे? हाँ जी, मौका देंगे, जीतता का 100 को। भाई साहब का नाम क्या है?
मेरा नाम इंसार है जी। सर भाई, युवाओं का क्या रुझान है गांव में, युवा क्या कह रहे हैं? युवा एक तरफा है जी, नंबरदार के साथ है। अच्छा, हाँ, पूरी तैयारी हो रही है? पूरी तैयारी हो रही है। माहौल दिन पर दिन बदलता जा रहा है। चुनाव तो सभी जीते, क्वेश्चन नंबर बनेगा। हाँ, चलिए चचा क्या नाम है आपका? नाम क्या है, बताओ। मोहम्मद अयूब। बहुत सारे चुनाव देख लिए, गांव की तस्वीर सुनो, एक मिनट। गांव की तस्वीर आज तक नहीं बदली विकास को लेकर, ये क्या है? वोट दे रहे और बस ऐसे ही? ये बड़े बड़े अजगर पड़े, अजगर जो डस्ते नहीं काम निकल जाए एक डब्बा जी। काम करना नहीं, अपनी गोज भरनी, नंबरदार ने वो काम कराया जो किसी सरपंच नहीं कराया। जो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं है ही वही काम यहाँ। अच्छा इस अल्लाह से पूरी जीत करेंगे, पूरी आंगा लागा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तैयारी बढ़िया चल पूरी रही? बढ़िया तैयारी है। कैसी तैयारी गांव के अंदर, बुजुर्गों के अंदर क्या बात चल रही है, क्यों बदलाव होगा गांव के अंदर? विकास के ऊपर होगा जनाब। विकास। इन्होंने अन्य पदों पर रहकर गांव के अंदर काम किया है? क्वेश्चन नंबरदार की घरवाली जो थी वो ब्लॉक समिति की मेंबर थी जी। उसने करोड़ों रुपए का काम किया गाड़ों का जी। सरपंच ने भी नहीं कोई किया इतना काम जितना एक ब्लॉक के मेंबर ने किया। तो अब लगता है कि गांव के अंदर बदलाव होगा जी इंशाल्लाह। चाचा क्या नाम है आपका? 7 दिन है जी। साफ सफाई गांव में नाम मात्र है, कुछ भी नहीं, गंदगी जगह जगह पड़ी। नहीं करवाया नहीं जी, कुछ भी नहीं। लंबरदार न करवाया, जो भी सड़क बंधवाई लंबरदार न करवाया सारा काम, और वो काम कराया जो कोई कर नहीं सकता। 10 लाख लोग भी नहीं बिका, उन्होंने कह दिया मुझे हम तब काम चाहिए, विकास चाहिए, हम बिकने वाले मत नहीं है। वो लंबरदार वो है, वो इतना काम कर रखे काम में। माहौल क्या हो रहा है गाँव में? माहौल पूरा हो रहा है, उसका एक डब्बा एक तरफ ही जाएगा। अच्छा। हाँ, एक डब्बा। कभी ऐसे ही जो है निहत्था छोड़ दो? ना ना ना, पूरी मजबूरी तक खड़े, पूरी मजबूती तक पीछे तक माल तक जान तक खड़े सी लो। यहाँ बहुत सारे जो है सरपंच रह के गए, एक पर जी कुछ नहीं कराया किसी ने, जो इससे ज्यादा कोई कर गया हो जहाँ से। तो उम्मीद है अगर जनता ने मौका दिया काम होगा? काम होगा जी, किसी को ही आओ, इसका खुला दरबार रहता है जी। भाई साहब का नाम क्या है? अरशद है जी। अरशद भाई, युवा क्या कह रहे हैं गांव के अंदर, क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है गांव के अंदर, विकास की, खेल के मैदान की, विकास को लेकर किस तरह की सोच है गांव में? ये जो युवा साथी है ना, युवा साथियों ने ही ये प्रत्याशी चुना और इन्हीं की ही सलाह पे खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, और इंशाल्लाह इनका पूरा वो है सिस्टम। 2 तारीख ना बाकी पता चल जाओगा जी। पूरी जनता तैयार है, तैयार खड़े हैं? पूरी जनता तैयार है जी। भाई साहब का नाम क्या है? नाजिम जी। नाजिम भाई, गांव के अंदर हम देख रहे हैं ना तो कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई खेल का मैदान बच्चों के लिए, अन्य बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, गांव में ज़मीन पर क्यों नहीं उतरी, क्या वजह रही? बस जी सरपंच पहले ऐसे रह गए जी, ईब का नंबरदार ने चुनेंगे और इंशाल्लाह काम करेगा बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है कि अगर सरपंच नंबरदार चुने गए तो यहाँ बदलाव होगा, गांव के अंदर एक नई जो है फिज़ा, नई हवा देखने को मिलेगी? पूरी उम्मीद है जी। पहले भी नंबरदार ने काम बहुत कराएगा, मैं ब्लॉक का मेंबर रहा, बहुत सड़क बंधवाई, आज तक किसी ने 20 ब्लॉक के मेंबर ने आज तक किसी ने इतना काम नहीं करा जितना नंबरदार ने करा इस गांव के अंदर। भी रिकॉर्ड है इस गांव का, आप किसी से पूछ लो, पूरे ब्लॉक में रिकॉर्ड है। पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा विकास जो कराया कौशल नंबरदार ने कराया और किसी ने नहीं काम करा। लोगों की सड़कें छोटी बड़ी बहुत सड़कें बंधवाई थी, और उम्मीद है मैं सरपंच बनेगा तो इंशाल्लाह काम जरूर करा होगा, मैं पूरी उम्मीद है जी। बहुत थोड़ा सा समय रहेगा, माहौल कैसा नज़र आ रहा है? माहौल बहुत अच्छा है जी, नंबरदार के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। चचा हो कभी रहे? बस जी मेरे बस। आपका नाम क्या है, बताओ? अमीर साहब करेंगे अपना नाम बताओ। जमशेद है जी। क्या माहौल नज़र आ रहा है गांव के अंदर, और बदलाव कौशल नंबरदार के रूप में अगर होगा तो क्यों होगा, क्यों बदलेंगे लोग? ये बच्चे काम करे जी ने लंबरदार ने, और आगे बढ़िया काम करेगा, उम्मीद है जी पूरी इंशाल्लाह। देखिए यहाँ वो टीम मौजूद है जो चुनाव लड़ाती है, जो अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार करती है, ये वो टीम है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है जी। गांव के अंदर हम घूमे, रात कई जगह हम गए, सफाई नाम मात्र है, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। गांव के बीचों बीच अब कहीं किसी भी गांव में कुर्डी नहीं मिलती खाद की, लेकिन गांव के अंदर आज भी मौजूद है। क्या है ये गांव के अंदर विकास कार्य इतने धीमे क्यों? सरकार बहुत सारा पैसा बांटती है। इसकी वजह ये है जी कि आज तक इस गांव को रहबर नहीं मिला। रहबर ना मिलने की वजह से जहां बुराई होती है, जहां रहबर नहीं होता तो वहां पे बुराई आम हो जाती है। मेन कारण यही रहा, एजुकेशन से भी लोगों को दूर रखा गया है आज तक। और जब एजुकेशन नहीं होगी, जहालत होगी, तो सारी चीज़ें ये तो फिर खुद तैयार हो जाएंगी। और अब की बार उम्मीद है कि कौशल नंबरदार के रूप में इस गांव को एक नया रहबर मिला है, चमकता हुआ सितारा मिला है।
तो अब की बार इस गांव की किस्मत इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बदलने वाली है। कौसर नंबरदार के रूप में गांववासी क्यों बदलेंगे? क्योंकि जब एक छत्र राज किसी का रहा हो तो उसका ग्राफ इतनी जल्दी डाउन नहीं होता। तो कौसर नंबरदार के अंदर क्या खूबी है कि उस ग्राफ को तुरंत डाउन करेंगे और ये जीत हासिल करेंगे? युवाओं के बारे में और अपने गांव के प्रति एक अच्छी सोच लेके चला है, पढ़ा लिखा इंसान है और अपने गांव को चाहता है कि मेरा पूरा गांव बदल जावे और एजुकेशन से जुड़ जावे। ये बुराइयां सारी ख़त्म करके सिर्फ एजुकेशन पे काम करे और हर इंसान एक अच्छा इंसान और अच्छा अपने देश का नागरिक होकर अपने देश की रहबरी करने वाला बन जावे। इस पे कौसर नंबरदार की मेहनत हो रही है। आपको लगता है कि जनता इनको मौका देगी और वो समय इनको मिलेगा कि गाँव की ये सेवा करेंगे? इंशाल्लाह 100%। क्या नाम है चाचा? बताओ, नाम बताओ अपना। समझदीन चाय पी ली? पीली चाय जी। हाँ चर्चा चल रही पूरी नहीं? हाँ जी बढ़िया चाय। क्या कह रहे गाँव वाले? बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। कभी कुछ गड़बड़ हो नहीं जा? जी कोई गड़बड़ नहीं। पक्का बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, गांव में क्या क्या हो रहा है? काम कुम तो ठीक ठाक हो रहा है गांव में या नहीं? वो मोहताज जी क्यों लगता है इसके पीछे लोग। अच्छा, हाँ, काम नहीं किया किसी ने अब तक? काम ये देख लो बढ़िया नाले हो रहे, वो आ रहा मुर्दों के मुँह में पानी। बदलाव होगा? होगा इंशाल्लाह। एक भाई साहब मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? आमिर है जी, जी मोहम्मद आमिर है। आमिर भाई, क्या लगता है? देखिए, गांव के अंदर जब चुनाव जीत लिया जाता है, कोई भी प्रत्याशी हो, जीतने के बाद वादे भुला दिए जाते हैं, गांव वासियों को फिर एक बार निहत्था छोड़ दिया जाता है। आपको लगता है कौसर नंबरदार अगर कल चुने गए तो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह खरे उतरेंगे जी, 100 के 100 उतरेंगे जी। क्योंकि जो कौसर नंबरदार ठहर रखे ना जी इलेक्शन में, यो जी युवाओं ने, गरीब आदमियों ने, हम सब ने मिलकर ठहर रखे। इसकी अपनी चॉइस नहीं थी जी। हमने क्या भाई सामने आता हूँ, पढ़ा लिखा है और भाई अपना गांव का विकास करिए तो इसने इंशाल्लाह सारे काम बिल्कुल सही करेगा। ये विकास के पूरे काम करेगा। जो गांव की गलियां है, किसी ने एजुकेशन की दिक्कत है, स्कूल की, हॉस्पिटल की, वो सारी चीज़ पूरी करेगा जो। चलिए, भाई साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जासफ है। अच्छा, ये बताइए, गांव के अंदर क्या काम होना चाहिए? किन किन चीज़ों की कमी है विकास को लेकर गांव में? भाई ये सड़कों की कमी है ज़्यादातर। स्कूल, सड़क और ये अस्पताल, हाँ इनकी अच्छा, कमी। किया नहीं अभी तक किसी ने कुछ? हाँ बोलो तो कुछ किया नहीं किसी ने। उम्मीद है कि गांव में बदलाव हुआ तो सब कुछ होगा। हाँ अल्लाह चाहे उम्मीद है। आपको क्या लगता है? क्या नाम भाई साहब का? राकिब है तेल लगा लिया? जी। पूरी तैयारी? फल क्या कह रहे गांव वाले? एक तरफा जी। अच्छा जी। टक्कर में कोई है कि नहीं है? टक्कर में हम तो मानते नहीं जी। और एक तरफा कर दिया? नहीं जी, एक तरफा ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जी। परिवार भी बहुत बड़ा बतावे हैं? परिवार ने जी, गांव इतना बड़ा है, गांव ने एक तरफा ही कर लिया। 3700-3800 वोटों में कितना माहौल बना के चल रहे हैं? आधे तो ऊपर रहेंगे। आधे से ऊपर? आधे से ऊपर रहेंगे जी इंशाल्लाह। तो आधे में राम आधे में गाँव है? हाँ जी, कति खुल गया डंके की चोट पर। अच्छा, क्या विकास कैसा हुआ गांव में आज तक? विकास तो आज तक होया ही नहीं जी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिला आज तक गाँव ने। 2 काली भैंस, एक उंगले कुंटे का कोल्ला होंगे बहंदा है, उंगले कुंटे का कोल्ला होंगे बहंदा। नहीं, दो काली भैंस मतलब? 2 काली भैंस हैं जी। हाँ। एक बंदा है। हाँ। उन्ना कभी उंगले कुंटे था उंगा बदलता है, उंगले था उंगा बदलता है। ये इस गांव में था आज तक। अच्छा, इब की बार कौसर नंबरदार। अब की बार कौसर नंबरदार 100 की 100। और तीसरी सरकार? तीसरी सरकार। अच्छा, तीसरा खुंटा गट गया बस है? तीसरा कुंटा नहीं और मलंगी घट गया जी। तो अच्छा, ये बताओ, गांव के अंदर आपको लगता है ये जो मलंग गड़ेगा ये काम करेगा कि नहीं? 100 की 100 काम कर रहा है जी। और जो इन ना कराया है, जो आज तक किसी ने नहीं कराया, वो नंबरदार ना कराया है, और 100 की 100 करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो भी चुनाव लड़े, पता चला कि ये चुनाव ही नहीं हारे जो भी लड़ा? जी एक बात बताओ, कोई गोज भर ला, कोई दबाव दे ला, यही बात आवे, वही बात है जी बस। तो माहौल खड़ा कर दिया? मोल 100 की 100 है जी। चलिए, एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? आरिफ जी। आरिफ भाई, युवाओं का क्या रुझान है गांव के अंदर, और गांव के अंदर युवाओं के लिए क्या कुछ नया होना चाहिए? कौसर नंबरदार अगर कल चुने गए, जनता ने कल इनको मौका दिया तो? सबके लिए विकास होगा जी। और युवा तो आप देख रहे हैं जी, सारे युवा गांव के जो है 36 बिरादरी के, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और इंशाल्लाह बहुत वोटों से जीतेंगे कौसर नंबरदार। कस्तूरबा गांधी योजना और अन्य साफ सफाई को लेकर, शौचालयों को लेकर सरकार की अनेक पता नहीं कितनी योजनाएं गांव के अंदर हमें कुछ नजर नहीं आया। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ जी अभी तक।
आप देखोगे अभी गांव में जाओगे, गलियां नालियां, पानी की निकासी नहीं है। स्कूलों का भी यही हाल है, देखोगे आप जाओगे गाँव में, आपको सब दिख जाएगा। बरसात के समय में एक बार हम आए थे, पानी कब्रिस्तान को निकल के पानी छू रहा था, कब्रिस्तान को निकल कर, और आगे सड़क पूरी बही हुई थी। पूरे गांव में पानी पानी था जी। जब बरसात आती है तो जोड़ का जो पानी है वो वापस गांव में चला जाता है, कोई निकासी नहीं है पानी की। लगता है गांववासी कौशल नंबरदार को मौका देंगे? बिल्कुल जरूर, इंशाल्लाह अब की बार बदलाव होगा। होगा जी इंशाल्लाह। अच्छा, गांववासी बदलाव अगर करेंगे तो कल अगर कौशल नंबरदार को मौका मिले तो आपको लगता है जिन उम्मीदों पर जनता वोट देती है उस पर नंबरदार खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी। और अभी भी काम कर रहे हैं वो, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं अभी वो। अभी विकास कर रहे हैं गाँव में, जो भी काम उनसे हो रहा है, जो लेके आते हैं, जो वो करवा रहे हैं, जो भी हो रहा है उनसे। ये युवा हैं, अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं। देखिए, जिस गांव के अंदर विकास ना हो तो एक पीड़ा जाहिर ज़रूर होती है। युवा वर्ग ही देश की जो है बागडोर संभाल रहे, युवा वर्ग ही देश को आगे बढ़ा रहे। तो एक भाई साहब मौजूद, भाई साहब का क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। साहिल भाई, ये नंबरदार की जो कश्ती है ये साहिल पर लगेगी कि इससे पहले रुक जाएगी? क्या लग रहा है आपको? आपने भी सर्वे किया होगा, बिल्कुल, गांव में आप भी गए होंगे जी। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या बताया गया है? ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते, वो हमारे पास रिकॉर्डेड है। अच्छा, ये तो जनता बताएगी आने वाली 2 तारीख में। जनता जनार्दन है। और रही बात नंबरदार की, कैंडिडेट और भी है, 2 कैंडिडेट और भी खड़े हैं इलेक्शन में। तो दोनों में मजबूती के साथ अगर कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है तो कौशल नंबरदार लड़ रहा है। और 5 साल से जो इन्होंने मेहनत की, जो इन्होंने संघर्ष किया गरीब आदमी के लिए, मज़दूरों के लिए, जो उसमें हर तरफ से अपने आप पे कसौटी पर खरा उतरा है। तो जितनी भी बात है इनकी, आप बात लगा लो, इससे पहले ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा था नंबरदार ने। ब्लॉक समिति के इलेक्शन में मतलब भारी बहुमतों से जीत हुई थी। उसके बाद फिर इन्होंने एक डायरेक्टरी का इलेक्शन था हमारे यहाँ, डायरेक्टरी का इलेक्शन लड़ा। तो इसमें जितने भी चौधरी हैं आसपास के गांव के, गुआंढ के, तो उन्होंने एक तरफ से मतलब उसमें भी अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी। और जो इनके साथ में काफिला खड़ा था उनकी झोली में डायरेक्टरी भी लेके आए। अब ये सरपंची की बात है, तो सरपंची भी जनता 2 तारीख में वोट की चोट से इस बार पूरे गांव को मतलब इनकी झोली में ला के डालेगी। और उम्मीद ये है कि गांव का हर गरीब आदमी, मजदूर आदमी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और गरीब आदमी उसका होता है राजनीति में जो उसके साथ में खड़ा होता है, जो उसके दुख सुख में जो उसके सुख दुख में साथ में खड़ा हो। तो इसी तरीके से इन्होंने जितनी मेहनत की, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कभी खुदा किसी की रखता नहीं। साहिल किस तरह की मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ? हम अपनी टीम के साथ में जितनी जो युवा टीम है, ख़ास तौर से आने वाला जो टाइम है, युवा ही इसकी हार जीत में बहुत बड़ा वो होता है, अहम रोल अदा करता है। तो युवा जो है पूरी जोश और जज्बे के साथ में खड़ा है, और नंबरदार भी युवा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस बार इंशाल्लाह जीत पक्की होगी। एक भाई साहब और रह गए, हम उनसे भी आखिर में चर्चा करें। भाई साहब का नाम क्या है? मन्नान है जी मेरा नाम। तैयारी हो गई गांव में प्रचार प्रसार करने की? जी काफ़ी। क्या माहौल नज़र आ रहा है? भाई साहब साहिल ने बहुत कुछ बता दिया। माहौल तो पब्लिक को अभी टाइम मिला है जवाब देने का। अब की बारी पिछले 50 साल से कुछ लोगों के अंडर था गांव का काम, जो कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कस्तूरबा गांधी वगैरह स्कीम का, तो ये लोग पहले ही वापस भिजवा चुके हैं। इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। अभी हमारे गांव में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पानी की निकासी की थी। अभी लास्ट जो हमारा सरपंच था सुनील वाल्मीकि, उसने ही काम कराया है ये जोड़ का। और विधायक साहब थे जो हमारे धर्म सिंह चौकर, उनकी वजह से ये काम हुआ है। बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप गांव में अंदर जाके देख सकते हो, गलियां चारों तरफ गंद फैला हुआ है जैसे। तो अब की बार युवाओं ने सोचा है कि बदलाव लाएं, तो बदलाव का ही अब की बार सिस्टम रहेगा। क्या कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत गढ़ी बेसक वासियों, युवाओं को यही कहना चाहते हैं जी कि भाई अब की बार कौशल भाई को मौका दें। पढ़े लिखे और अच्छा काम करने की वो भी रखते हैं, जनशक्ति भी रखते हैं, और अच्छी पकड़ भी है उनकी। और पहले भी काम किया है, वे ब्लॉक समिति के मेंबर रहे हैं पहले हमारे यहाँ पे। तो पहले भी ब्लॉक समिति से पहले काफ़ी सारे लोग बने हैं यहाँ पे।
तो आज तक किसी ने ब्लॉक समिति में कोई काम नहीं किया। पहली बार इन्होंने दिखाया कि ब्लॉक समिति भी काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी गलियाँ वैसे भी 24 घंटे लोगों की सेवा में खड़े ही रहते हैं। पिछले 7 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गाँव वालों से कि ज़रा सोचें और सोचकर ही मत करें। देखिए, मैं जनपद पानीपत में इस वक्त मौजूद हूँ। यमुना नदी से सटी हुई ये वो बेल्ट है जो विकास के नाम पर अधूरी है। इस बेल्ट पर विकास के नाम के साथ छलावा किया गया, जनता को जो है निहत्था और अकेला छोड़ दिया गया। जिस तरह से यहाँ हम घूमे इस गांव के अंदर, हमने विकास के नाम पर जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आई तो वो बड़ी चौंकाने वाली है। तस्वीर आपके सामने है और मैं आपको तस्वीर कैमरे में भी दिखाऊँगा। जिस तरह से गाँव के अंदर विकास के नाम पर बहुत बड़ा छलावा किया गया, हमारे पास शब्द नहीं है। अब जनता जनार्दन है, जनता का मत है, अपना किसको मत देंगे, जनप्रतिनिधि आपको अपना किसको चुनेंगे ये तो समय बताएगा। ग्राम पंचायत गड़ी बेसक से सरपंच पद के उम्मीदवार कोसर नंबरदार के कार्यालय पर हम इस वक्त मौजूद हैं और सुबह सवेरा है, चाय की चुस्की के साथ, होक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ यहाँ वो टीम मौजूद है जो पूरे चुनाव में एक कैंपेनिंग करती है, पूरे चुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार करती है। तो हमने उनकी राय जानी और गाँव के अंदर किस तरह ये गाँव विकास से अधूरा है उसके बारे में युवाओं ने कस्तूरबा गांधी योजना से लेकर अन्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। बड़े बुजुर्गों ने पिछले विकास कार्य को गिनाया और पिछले जो समय गुजर चुका है, पिछला जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताया। अब देखते हैं ग्राम पंचायत बेसक निवासी, गड़ी बेसक निवासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ इस वक्त परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। बन रही है पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं इसराइल चौधरी। नमस्कार।